नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आइए जानते हैं बड़ी खबर। बिहार में किसानों को साधने के लिए भाजपा का प्लान। अब अमित शाह भी जाएंगे पटना। जानिए पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से चैनल के माध्यम से। वहीं आपको बता चले, राजनीति मेरा लिट्टी भी कोई चीज़ होता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर कहा, जुगाड़ लगाकर सालों से कुर्सी पर चिपके रहे हैं। बताएंगे इसको पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बता चले, पटना लौटते ही बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा जेडीयू में जितना बड़ा नेता बीजेपी से उतना ज़्यादा संपर्क। हम जेडीयू में हैं। जानिए पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको चले, सुधाकर सिंह पर आरजेडी की नोटिस भी बेअसर। नीतीश पर किया फिर से हमला, बताया छोटा कद का नेता। जानिए पूरी खबर। वहीं आपको बता चले, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार फिर जाएंगे, फिर बीजेपी के संपर्क में। जेडीयू नेता के बयान से मिला इशारा, क्या फिर बदलेंगे पाला? तो जानिए पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बन रहेगा। तो आइए जानते हैं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में किसानों को साधने के लिए भाजपा का प्लान। अब अमित शाह भी जाएंगे पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विकास बिहार इकाई द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 फरवरी को पटना पहुंचेंगे। भाजपा का यह किसान सम्मेलन सन्यासी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल और राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शाह 22 फरवरी को पार्टी के किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। जायसवाल ने इन अटकलों को खारिज किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के पार्टी के स्वर्ण समर्थन आधार को मजबूती करने की रणनीति के तौर पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के योगदान को दुनिया भर के इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। कृपया इसे किसी संकीर्ण नज़रिए से ना देखें। ऐसे में बिहार में फिर से बिहार की इकाई के लिए बिहार किसानों को साधने के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में जल्द ही भाग लेने बिहार में 22 फरवरी को आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चला, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार क्या फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं? जेडीयू नेता के बयान से मिला इशारा, क्या फिर से नीतीश कुमार बदल सकते हैं पाला? तो आइए जानते हैं इस खबर को पूरी तरह विस्तार है। तो आपको पता चले, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यूटर्न लेकर बीजेपी में वापस जाने पर विचार कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है। कुशवाहा ने कहा कि यह शीर्षक निकाला जा रहा है कि मैं बीजेपी नेता से मिलने के बाद बीजेपी के संपर्क में हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ मेरी मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद बड़ी बातें की जा रही है। क्या इसका कोई मतलब है? कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकता है। मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2-3 बार बीजेपी के संपर्क में आई है और फिर बाहर आ गई है। पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक जो भी जरूरी है करती है। मैं जेडीयू में रहूंगा या नहीं रहूंगा, यह मेरी ओर से ही तय किया जा सकता है। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? अपना राय विचार कॉमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चला, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजनीतिक मेरा लिट्टी भी कोई चीज़ होती है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कहा, जुगाड़ लगाकर सालों से कुर्सी पर चिपके रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ऊंचे आदर्शों की बात अक्सर करते रहते हैं। इसी वजह से राज्य के सभी जिलों में मुख्यालय पर महात्मा गांधी के विचारों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे उनके पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब वह नहीं रहे जो पहले थे। जिस नीतीश कुमार ने ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का पद त्याग दिया, वही आज जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हैं। इशारों में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नैतिकता को चुनौती दे दी है। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक मेरा लिट्टी भी कोई चीज़ होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी के मात्र 2 MP बन पाए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार खुद चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। आज वही नीतीश कुमार बुरी तरह से हारने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फेविकोल लगाकर चिपके हुए हैं। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? हमें अपना राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की।
वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पटना से लौटते ही बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा जदयू में जितना बड़ा नेता बीजेपी से है उतना ज़्यादा संपर्क हम जदयू में है। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच पटना पहुंचे जदयू के सांसद या बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे जदयू में ही हैं लेकिन कमजोर हो रही पार्टी की उन्हें चिंता है। वही बीजेपी नेता से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में जितने बड़ा नेता उसका बीजेपी से उतना ही ज़्यादा संपर्क है। पूरी पार्टी ही 2-3 बार बीजेपी के साथ आई गई है और अगर मैं आ गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में आ जाने की अटकलों के बीच पटना पहुंचे जदयू के सांसद या बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे जदयू में ही हैं लेकिन कमजोर हो रही पार्टी की उन्हें चिंता है। जरूरत होने पर नीतीश से बात करूंगा, उन्होंने कहा। पत्रकारों से बातचीत में कुशवाहा ने कहा कि उनकी आगे की रणनीति कमजोर हो रही है, जदयू और मजबूत बनाने की काम कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार से बात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे बात करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं नीतीश कुमार से बात कर लूंगा। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा रविवार को दिल्ली से पटना लौटे। दिल्ली में रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए एम्स में भर्ती थे, जहां उसने कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में जाने का कयास लगाया जा रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी उनके वापस आने पर मुलाकात की बात कही है। इसी बीच बीजेपी में जाने की अटकलों का दौर काफ़ी लंबा चला है, जिस पर बीजेपी और जदयू दोनों तरफ से बयानबाजी भी हुई है। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वहीं आपको बता बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुधाकर सिंह पर आरजेडी की नोटिस भी बेअसर, नीतीश पर फिर किया हमला, बताया छोटे कद का नेता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान जारी करके मंत्री पद गंवा चुके सुधाकर सिंह के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर सुधाकर सिंह अपनी ही पार्टी आरजेडी के कोप भाजन बन चुके हैं। पार्टी ने उन्हें नोटिस थमाकर 15 दिनों में जवाब मांगा था। ऐसे में सुधाकर सिंह की पार्टी की नोटिस का कोई असर नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरा के शाहजहाबाद में शौर्य दिवस के कार्यक्रम में भाषण देते हुए सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को छोटे कद वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले विधान परिषद रास्ता सस्ता में पहुंचने छोटे कद वाले लोग सरकार के प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? क्या नीतीश कुमार छोटे पद वाले नेता हैं या नहीं? हमें अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज को इतना है। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने तमाम ऐसी बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।